नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यूपी पैट 2023 परीक्षा पूरी तरीके से संपन्न हो चुकी है। यूपी ट्रिपल आयोग द्वारा 28 और 29 तारीख को यानी 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को प्रत्येक दिन दो पालियों में यह परीक्षा ली गई थी और इसका समापन बहुत अच्छे तरीके से किया गया। अब बहुत सारे प्रश्न चिन्ह बच्चों के दिमाग में चल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आज उन सभी क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। सेफ स्कोर क्या होगा, पेपर इतना टफ क्यों हुआ, ठीक है, कैंडिडेट कितने सम्मिलित हुए थे, कितने एब्सेंट हुए, कितने प्रेजेंट हुए, कट ऑफ का क्या रहेगा, इन सभी बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद सारे पेपरों की चारों के चारों पेपर के हमने आंसर की आपको प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। उन्हीं पेपरों पर नज़र मारकर उन पेपरों को सोल्व करने के बाद और जब हम आपके सामने एक क्लास लेकर आ रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, शायद आपके दुख को थोड़ा हल्का करे, ठीक है, शायद आपके जो बर्डन है उसको थोड़ा हल्का करे ये क्लास। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को, और जो क्लास में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है समय से पहले मिल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस बार यूपी पैट 2023 में, यूपी पैट 2023 में जो थे भैया, यूपी पैट 2023 में इस बार 20,07,553 बच्चे जो थे इसमें शामिल हुए थे। इतने लोगों ने फॉर्म जो है फिल किया था, जिसमें आपको 35 डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम कराना था और एग्ज़ाम सेंटर्स जो हैं वो आपके कितने थे, 1058 एग्ज़ाम सेंटर्स थे। 2 दिन पेपर था, 28 और 29 को, और दो पार्टियों में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, बढ़िया था। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। देखिए प्रेजेंट बच्चे बहुत कम है इस बार मात्र आपके 20,58,866 बच्चे ही उपस्थित हो पाए हैं परीक्षा में, यानी कि प्रेजेंट जो रहे हैं वो 63% ही प्रेजेंट रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है कि बहुत सारे बच्चों ने अब्सेंट किया है। 7,48,666 बच्चे जो हैं यहाँ पर क्या रहे हैं, अब्सेंट रहे हैं। तो इसका भी कहीं ना कहीं कट ऑफ पर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अभी तक देखिए सबसे हल्का पेपर था आपका यूपी पैट 2021 का। उसमें भी लगभग 21 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था और 14-15 लाख बच्चे जो है वहाँ पर प्रेजेंट रहे थे। फिर भी उसका कट ऑफ ज़्यादा ऊपर नहीं गया, समझ गया नहीं, वो तो बहुत हल्का पेपर था। तो कट ऑफ पर बात करेंगे, परंतु इस चीज़ को समझ लीजिए कि कितने बच्चे यहाँ पर अब्सेंट रहे हैं। वो रहे हैं 7,48,666, ठीक है। दोस्तों पेपर का लेवल जो था वो बहुत ही पेचीदा था, सब पर बात करने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, कब है ये, पहले दिन में। फिर दूसरे में बात करते हैं फिर मॉर्निंग शिफ्ट और भैया इवनिंग शिफ्ट। यहाँ पर सब पर बात करने वाले हैं, यानी कि 2 शिफ्ट में हुए थे पेपर। तो मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, अगर हम मॉर्निंग शिफ्ट में देखते हैं, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में देखते हैं तो पेपर का लेवल जो था मॉडरेट टू टफ, कैसा था, मॉडरेट टू टफ था। बहुत पेचीदा क्वेश्चन पूछे थे, जीएस में भी, मैथ का भी लेवल बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। सेकंड में अगर देखते हैं तो सेकंड शिफ्ट अगर देखते हैं तो इसमें कुछ राहत मिली। कुछ राहत कैसी मिली सेकंड शिफ्ट में, कुछ जीएस वाले पोर्शन में जो है थोड़ी सी हालत कम टाइट हुई बच्चों की, और लगभग इसे हम कह सकते हैं, इसे मॉडरेट पेपर कह सकते हैं। इसे टफ की तरफ ले जाना सही नहीं, क्या कह सकते हैं, मॉडरेट पेपर कह सकते हैं इसको। अगर हम 29 तारीख की बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो भाई साहब ये भी जो था मॉडरेट पेपर था। कैसा था, मॉडरेट पेपर था। इसे भी टफ नहीं कहेंगे, मॉडरेट कह सकते हैं, इजी भी नहीं कह सकते बिल्कुल। और अगर सेकंड की बात करें भैया, सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो इसे हम कह सकते हैं मॉडरेट टू टफ। तो ये जो 2 पेपर थे ये बहुत खतरनाक पेपर थे, मॉडरेट टू टफ थे, जबकि ये मॉडरेट से थोड़े ऊपर थे, यानी 19-20 का अंतर था। पेपर का लेवल ये था भाई साहब। यूपी पैट का पेपर तो ये था नहीं, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा था या तो आपको सिलेबस देना नहीं था। आयोग से एक बात की जाए कि या तो आपको सिलेबस देना नहीं था, और सिलेबस अगर आपने दिया था
बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, तो आप वहाँ से क्वेश्चन बनाते। और ये 2 साल तक तो था नहीं, आप अगर आर ओ का पेपर भी देखोगे तो वो भी, इसमें भी इतना जीके इतना पेचीदा नहीं पूछा जाता, ठीक है। फिर भी 60-70% पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले को मिल रहा था, वरना तो 50% भी कवर नहीं कर पाए बहुत सारे बच्चे, ठीक है। 60-70% बच्चे वो करके आए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लेवल था जिनका क्लासों में, ठीक है, जिनको हम ऑफलाइन क्लासों में देखते थे बहुत अच्छा लेवल था, वो 70% तक पेपर को अच्छा से करके आए हैं, 70-72-75% तक पेपर करके आए हैं, परंतु उससे आगे कुछ नहीं। जैसे पिछली बार 85-87 इतने % बच्चे पेपर करके आए थे, बट ये लेवल पिछले बार के अकॉर्डिंग तो बहुत टफ है, ठीक है भाई दोस्तों। तो ये थोड़ा सा बात याद रखनी है आपको। अब बात आती है यहाँ से जो 63% बच्चे प्रेजेंट हैं, अगर हम उसकी बात करें और यूपीएससी पैट में हम बात कर रहे हैं, तो यूपीएससी पैट में इसका जो सेफ स्कोर माना जाएगा, अच्छा स्कोर जो मान सकते हैं, गुड अटैम्प्ट जो कह सकते हैं, गुड अटैम्प्ट जो कह सकते हैं, वो किसे कह सकते हैं, जिस बच्चे ने 55 से लेकर 65 तक अगर क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं आंसर की के हिसाब से, अगर 55 से 65 तक अगर बैठ रहे हैं जिसके आंसर की के हिसाब से, तो उसे मैं गुड अटैम्प्ट कहूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा लेवल है अगर आपने 65 तक किया है तो, समझ गए नहीं। चलिए इसे गुड अटैम्प्ट में कह सकते हैं, समझ गए नहीं, यानी वेरी गुड अटैम्प्ट कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, वेरी गुड अटैम्प्ट कह सकते हैं 65 तक, यानी कि 65 से ऊपर तो जाने के मतलब है ही नहीं, वेरी गुड अटैम्प्ट कह सकते हैं जो 65+ लेकर आ रहा है, वेरी गुड अटैम्प्ट कह सकते हैं भैया। इसके बाद अगर हम बात करें गुड अटैम्प्ट जो कह सकते हैं किसे कह सकते हैं, गुड अटैम्प्ट जो कह सकते हैं किसे कह सकते हैं, जो 60+ लेकर आ रहा है उसे हम क्या कह सकते हैं, गुड अटैम्प्ट कह सकते हैं कि 60+ जो है गुड अटैम्प्ट है, समझ गए नहीं। और अगर हम बात करते हैं कि गुड तो नहीं कह सकते, मगर नॉर्मल जो रहा है, नॉर्मल जो अटैम्प्ट रहा है वो कितना रहा है बच्चों का, 55+ रहा है नॉर्मल अटैम्प्ट, कितना रहा है 55+ अटैम्प्ट बिल्कुल नॉर्मल रहा है, ठीक है। तो ये एक पैट जैसी परीक्षा जो एकदम प्रीलिम्स परीक्षा है उसके लिए बहुत कम नहीं है, परंतु इसका असर जो है आपको प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्या कि बात केवल 12 लाख ही बच्चे, यानी कि 12.5 लाख बच्चे जो हैं वह परीक्षा में केवल गए थे, सम्मिलित हुए, यानी इतने ही बच्चों ने पेपर दिया, इससे ज़्यादा बच्चे पेपर नहीं दे पाए, क्योंकि लगभग 63% बच्चे प्रेजेंट हुए, 37% बच्चों ने ये पेपर छोड़ दिया, स्किप कर दिया है, अब्सेंट हो गए हैं, ठीक है। केवल 63% बच्चों ने दिया है, तो 63% बच्चों का और 37% के अब्सेंट होने का भी यहाँ पर कोई ना कोई तो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आपकी अगर वैकेंसी 1000-1500 वैकेंसी भी आती हैं, 1000-1500 वैकेंसी भी आती हैं, तो यहाँ पर जो है आपको 60+ और 65+ वालों के चांसेस बढ़ जाएंगे। और तो देखिए ये है कि हम लोग भी अंदाज़ा ही लगाते हैं। वो क्यों अंदाज़ा लगाते हैं भाई, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने जितनों ने भी अपना स्कोर बताया है, लगभग उस स्कोर के अनुसार जो है हम अनुमान लगा पा रहे हैं। अब इससे अधिक भी हो सकता है, ज़्यादा कम भी हो सकता है, क्योंकि वो तो अब आयोग के ऊपर है कि आयोग इससे आगे क्या करने वाला है, क्योंकि आयोग ने जो भी किया है पेपर में आपके किया है, आपने देख लिया है क्या हालत करी है पेपर में। यानी कि देखने से ऐसा लग रहा था सारे पेपर को जैसे कि यूपीएससी का पेपर जो है इन्होंने हमारे हाथ में दे दिया बच्चों के, ठीक है, या यूपीपीसीएस का पेपर जो है, यूपीपीसीएस का पेपर जो है वो बच्चों के हाथ में दे दिया, कुछ ऐसा देखने को लग रहा था। पेपर का लेवल बहुत टफ था, परंतु देखिए जब परिस्थितियां आ जाती हैं तो उनका सामना करना पड़ता है। बच्चों ने अच्छा किया भी है, परंतु आपको कुछ राहत की सांस यहाँ से मिलने वाली है। वो राहत की सांस मिलने का मतलब क्या है कि आपके 12 ही लाख बच्चे जो है इसमें शामिल हो पाए थे, यानी 12.5 लाख के बच्चे जो है इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। जबकि उम्मीद ये कर रहे थे कि 15 लाख तक बच्चे जो है शामिल हो सकते हैं परीक्षा में, मगर वो भी उससे भी नीचे गया है, ठीक है। 12.5 लाख बच्चे ही जो है परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगली बार 2024 का पैड जो है उसमें केवल 5 या 6 लाख बच्चे ही शामिल होने वाले हैं, क्योंकि इस बार बच्चों का मनोबल बहुत ज़्यादा टूट गया है, ठीक है बेटा। भारी था, कैलकुलेशन थे सारे क्वेश्चन में, यानी कि सब में मैथ में भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन था। सारे मैथ के क्वेश्चन जो थे बहुत कैलकुलेशन वाले थे, बहुत ही कैलकुलेशन वाले थे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था बच्चों को। फिर रही बात जीएस में वो क्वेश्चन नहीं थे जो पैट के लेवल के होते हैं, वो क्वेश्चन नहीं जो पैट के लेवल के होते हैं जिसमें कि आपको डायरेक्ट फैक्ट पूछ सकता था, परंतु ऐसा कुछ नहीं करा इन्होंने, ठीक है। चलिए, वैसे आपका अगर अपना स्कोर शेयर करेंगे तो और हम एक कट ऑफ बनाएंगे, परंतु फिलहाल में आपको जो आज पर्पज़ था हमारा, वो पर्पज़ ये था कि कितने बच्चे शामिल हुए हैं और कितने बच्चे जो है परीक्षा छोड़ी है, जिससे कुछ बच्चों को जो है यहाँ पर राहत की सांस मिले, ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई भी जानकारी मिलती है कि आपके आंसर की कब आ रही है
और कितना कब है, तो सारी बात जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल में आप इस वीडियो से देखिए, इतने बच्चे एब्सेंट थे, इतने प्रेजेंट थे। लेवल ये ठीक है, अगर 55 भी किसी के हैं तो वो ठीक रहेगा, और अगर 60 करें तो वो तो गुड अटैम्प्ट है, बहुत अच्छा अटैम्प्ट करा किसी ने 60 भी है। अगर 65 की बात करें तो वेरी गुड अटैम्प्ट है, तो ठीक है। 65 से ऊपर तो भाई साहब वो पूरी तरीके से जो है वो मान लीजिए उसे ढूंढ लो कि कहाँ है वो 65 से ऊपर जो लेकर आया है। 70, 71, 72 नंबर जो अगर लेकर आया है सही, वो तुक्के पुक्के से अगर हुए हों किसी के तो बहुत अच्छी बात है, परंतु बच्चों के लेवल को अगर देख के बात करा जाए तो बहुत सारे बच्चों ने मेहनत करा है, तो 65, 70 बहुत अच्छा स्कोर है इस बीच में। परंतु 12 लाख के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये तो बहुत टॉप लेवल का सिलेबस वो है आपका स्कोर, ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई भी अगर आंसर की के बाद में या कोई भी अगर ऐसा अपडेट आता है तो हमको बताएंगे। फिलहाल में अभी तक के लिए यही है, आंसर की आ जाएगी आपकी 2-4 दिन में आंसर की आ जाएगी, जिससे कि आपको इसके क्वेश्चंस जो है चेक करने में पता चल जाएगा। और भी फिलहाल में आप जो भी आपका स्कोर है रियल, वही स्कोर जो है कमेंट्स किया करो, क्योंकि इससे जो है कट ऑफ का हमें पूरा अंदाज़ा हो जाएगा क्या है। क्योंकि हमने देखिए प्रेजेंट अब्सेंट ये बता दिया आपको, सेंटर टोटल कितने बच्चों ने दिया, परंतु आने वाले टाइम में पेपर का लेवल टफ था, अच्छा है ये भी आपको पता है। फिर ये है कि अगर आप 65-70 लाते हो तो फिर तो आप ये समझ लीजिए 2024 की प्रत्येक भर्ती में आप अपना फॉर्म भरो और उसमें आप मेंस परीक्षा दे सकते हो, ठीक है। ये अगर अटैम्प्ट है 55, 60, 58, ये 50 तक भी अच्छा रहेगा स्कोर, ठीक है। किसी का अगर 50 स्कोर भी है तो भी वो अच्छा माना जाएगा उसकी कैटेगरी के अनुसार, ठीक है। फिलहाल में भाई साहब दिक्कत बहुत ज़्यादा रही है बच्चों को, ठीक है। ये पैट का पेपर था नहीं वैसे, क्योंकि ये स्कोर नहीं है ऐसा पैट का, ये पैट का पेपर नहीं था पैट के योग्य, मतलब जैसे बच्चों ने सोचा था उस सोच से बहुत कहीं गुना ज़्यादा था, ठीक है। टफ लग नहीं रहा था कि प्री परीक्षा हो रही है, लग रहा था किसी भी पेपर की मेंस परीक्षा हो रही है। और मेंस परीक्षा क्या, कुछ बच्चों को तो लग ही ऐसा रहा था कि ये पेपर जब मैं सोल्व कर रहा था, इस पेपर को जो मेरे पास लेकर आया बच्चा एक, उसको जब मैं सोल्व कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जीएस इसमें पीसीएस लेवल का कैसे दे दिया। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे कि हमको भी डायरेक्ट नहीं पता चला, उसको भी हमने सर्च करना पड़ा, समझ गए नहीं। अब बताइए भाई साहब ये कौन सा क्वेश्चन है कि गांधी जी ने कब लंगोट पहनना शुरू किया, बताइए ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन पूछता है ऐसे क्वेश्चन, बताइए, समझ गए नहीं। तो पैट पूछता है। तो बहुत सारे बच्चों ने इस चीज़ पर मतलब नाराज़गी जताई है, और नाराज़गी जताने की एक बात भी है, ठीक है। ऐसा पेपर आप क्यों धोखे में रख रहे हो, आयोग क्यों धोखे में रख रहा है भाई। अगर नौकरी नहीं देनी है, नहीं निकालनी है नौकरी, तो फिर मत निकालो, क्यों मना कर दो कि हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास बच्चों के साथ खिलवाड़ करने के लिए टाइम है। तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी देखिए पेपर का लेवल देखिए, एक प्रीलिम्स परीक्षा अगर किसी भी राज्य में अगर होती है, ठीक है, आप उस पेपर से मिला के देखिए, या 2021 का जो पीसीएस का पेपर हुआ था, तो सॉरी 2023 का पीसीएस का पेपर जो है, आप उसी के प्री से मिला के देख लीजिए जीएस का लेवल, जब आपको पता चलेगा कि कहाँ है पेपर, समझ गए नहीं। पीसीएस के पेपर में तो कुछ क्वेश्चन हाथ लग भी जाते हैं, परंतु यहाँ तो 50% क्वेश्चन हाथ ही नहीं लग रहे बच्चों के, समझ गए। चलिए कोई बात नहीं, जैसे भी आपका हुआ, अब तो पेपर हो गया, अब आगे तैयारी अपनी करिए, ठीक है, आगे तैयारी करिए। और हाँ, हम आपको जो है एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस की हमने ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं, और ऑनलाइन भी हम सिलेबस शुरू करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको एक सूचना देनी थी, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नई वीडियो में, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।